नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आइए हम चलते हैं गुरुदेव के चरणों में शंकाओं के साथ। शंकाएं आपकी, समाधान गुरुदेव की। पहली शंका के लिए उपस्थित हों श्रीमान विकास जी, रत्ना जी, पाटौदी, पीटरबार। महाराज से मेरा शंका यह है कि जीवन में संतोष होना कितना अनिवार्य है। एक तरफ संतोष होना जीवन में ठहराव लाता, वहीं दूसरी ओर व्यापार में संतोष करना व्यापार की विकास को रोक देता है। देखिए, संतोष के संदर्भ में जो हमारी धारणा है, मेरी राय में वो अधूरी। संतोष रखने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास शून्य हो जाएं, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं। संतोष रखने का कुल अर्थ ये है कि हम प्रयास करें, परिणाम को लेकर व्याकुल न हो, विचलित न हो। मेरा मानना यह है कि असंतोष से प्रगति में बाधा होती है और संतोष प्रगति का आधार है। ये केवल व्यापारिक उन्नति के क्षेत्र की बात नहीं है, हर क्षेत्र की बात है। जिस मनुष्य का मन असंतुष्ट होता है वो खुश नहीं रह सकता, और जो खुश नहीं रहेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो कामयाबी के लिए खुश रहना जरूरी है और खुश रहने के लिए संतोष रखना जरूरी है। हम प्रयास करें, परेशान ना हों, हर स्थिति में अपने आप को ढालने का अभ्यास करें। जो हर परिस्थिति में स्वयं को ढालने में समर्थ हो जाता है वही सही अर्थों में संतोष रख सकता है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों खुश जी अजमेरा, सुपुत्र गौरव जी अजमेरा रामगढ़। तैयार हैं सुश्री यशस्वी अजमेरा रामगढ़ से ही, सुपुत्री सौरभ अजमेरा। मेरी एक शंका है, जब भी कोई हमें झूठ बोलने को बोले और मैं बोल दूं तो फिर उसका दोष हम पे पड़ेगा या फिर किसी और पर? देखो, जो तुमसे झूठ बोलवा रहा है उसको तो दोष लगेगा ही, लेकिन इससे तुम्हारा जीवन दूषित होगा। तुम्हें उसने झूठ बुलवाया, तुमने बोल दिया, धीरे धीरे तुम्हारी झूठ बोलने की आदत हो जाएगी, तुम झूठे बन जाओगे। इसलिए कोई भी झूठ बोलने के लिए कहे हमें नहीं बोलना। समझ गए? नमोस्तु महर्षि। ओ सुश्री यशस्वी अजमेरा, सुपुत्री सौरभ अजमेरा रामगढ़ उपस्थित हों। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जब माता पिता हमें छोटे से 5th-6th क्लास से हमें बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहते हैं तो हमें जाना चाहिए कि नहीं? जिस स्कूल में जाने से हमारे संस्कार बने, हमें शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिले, तो वहाँ जाना चाहिए, जैसे प्रतिभास्थली। और मैं तो चाहूँगा कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्रतिभास्थली भेजे तो इसे अपने जीवन का स्वर्णिम अवसर मानना। समझ गए? अभी जिनका नाम लिया गया है, गुनगुन वगैरह, ये लोग सब प्रतिभास्थली से पढ़ी भी है। इनसे पूछना कि वहाँ पढ़ने से जीवन कितना निखरता है और कैसे आगे बढ़ते हैं। एक माँ छूटेगी लेकिन वहाँ अनेक माँ तुम्हें मिलेगी जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा सके। नमोस्तु महर्षि। उपस्थित हों सुश्री गुनगुन, गरिमा, रैनी, तन्वी, पाटौदी। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि पढ़ाई में, खेल में, आजकल हर ही क्षेत्र में कंपटीशन है। इसमें अगर कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो हमारे मन में ईर्ष्या की भाव आती है। हमें लगता है कि काश वो मेरे से पीछे हो जाए, ये क्यों आगे बढ़ गया। तो ऐसे भाव को कैसे रोके? चूँकि आज की पढ़ाई की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लोगों को वो सब गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आगे बढ़ गया, दो तरह की प्रतिक्रिया होती है। किसी को आगे बढ़ता देखकर मन में ईर्ष्या होती है और किसी को आगे बढ़ता देखकर मन में प्रेरणा जगती है। हम ईर्ष्या जगाने की जगह प्रेरणा जगाएं और सोचे उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अगली बार मुझे इससे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो ये ईर्ष्या नहीं होगी, एक प्रेरणा होगी जो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है। जब मनुष्य के मन में ईर्ष्या होती है
तो वो अपनी शक्ति को खुद को आगे में बढ़ाने में न लगाकर सामने वाले को पीछे ढकेलने में लगाता है, वो ठीक नहीं। हमें अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु महर्षि। श्रीमती ईशा राजीव जैन गोमिया। दोनों गुरुजनों के चरणों में मेरा और मेरे समस्त परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, काला रंग जो होता है वो नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि काला टीका लगाने से हमें नज़र नहीं लगती। और तो और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी काले रंग की होती है, जो कि बहुत ही मनभावन होती है, मन को मोह लेती है। तो फिर काले रंग के वस्त्रों से परहेज क्यों? मेरी शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव। मुझे काले कपड़ों से परहेज नहीं, काले काम से परहेज। समझ गए? काला काम मत करो। अब ये लोक में चलन आ गया है, लोग काले कपड़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं, पर ऐसा मैंने कहीं मूलभूत शास्त्रों में नहीं पढ़ा। एक बार एक बच्चे ने सवाल किया था कि महाराज जी, काले कलर को अच्छा नहीं मानते तो मंदिर में काले भगवान क्यों हैं? हाँ, यही। तो मैंने कहा कि काले काम मत करो। समझ गए? काला रंग हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी समर्थ है, उसके कई अच्छे पहलू हैं। इसलिए कोई भी रंग है, रंग तो प्रकृति का एक अंग है। समझ गए? तो हमें ये मूल रंगों में एक रंग है काला रंग, तो ऐसा सोच ठीक नहीं है। हाँ, भड़कीले वस्त्र नहीं होने चाहिए, सादे वस्त्र होने चाहिए जो हमारे चित्त को आनंदित करे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहीं अगर कोई काले कपड़े पहन ले तो उसको लेकर के हम अपने मन में कोई नकारात्मकता न भरे। ये ठीक है, पहन लिया तो पहन लिया, काम अच्छा होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। उपस्थित हैं श्रीमती ईशा राजीव जैन गोमिया। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक महिला धर्म और व्यवसाय के बीच तालमेल कैसे बनाए? देखिए, महिला अगर व्यवसाय के क्षेत्र में आती हैं और उसकी आवश्यकता है तो उसे आना चाहिए। लेकिन धर्म का जहाँ तक संबंध है, तो जैसे पुरुष लोग धर्म करते हैं वैसे महिला भी कर सकती है। क्या व्यवसायी पुरुष धर्म नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो व्यवसायी महिला भी धर्म कर सकती है। व्यवसाय करे, पर व्यवसाय की समय सीमा सुनिश्चित होनी चाहिए। 24 घंटे आप अपने आप को व्यवसाय में लगाओगे तो आप केवल व्यवसायी ही बन जाएंगे। व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं केवल व्यवसायी नहीं हूँ, व्यवसायी होने के साथ साथ मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, एक परिवार की प्रमुखा हूँ, और एक मैं धार्मिक श्रद्धालु हूँ। मुझे इन सब भूमिकाओं में अपने आप को खरे उतारना है। जब ये दृष्टि होगी तो आपकी प्राथमिकताएं भी बदलेगी, और प्राथमिकताएं बदलेगी तो सब परिणाम भी अपने आप आएंगे। नमोस्तु। सुप्रसिद्ध समाजसेवी सुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्रीमान नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, धर्म और सेवा दोनों में क्या अंतर है? और त्याग करना चाहिए, लेकिन त्याग करने के लिए अगर घर में कलह हो तो क्या करना चाहिए? आपके दो सवाल हैं। हाँ। और दोनों अलग अलग संदर्भ। दोनों अलग अलग। धर्म और सेवा, सेवा धर्म है, पर केवल सेवा ही धर्म नहीं, उपासना भी धर्म। जन सेवा करना अच्छी बात है, पर जन सेवा के साथ जिन सेवा करना और भी अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ आप शांति के संदर्भ में ये सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवा के कार्य में लगे रहते हैं, अच्छा है, लगना भी चाहिए, लेकिन उसमें ही अपने आप को कृतार्थ नहीं समझना। हम आगे बढ़े, हमारा मूलभूत लक्ष्य आध्यात्मिक होना चाहिए, जिससे अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करते हुए हम अपने जीवन के कल्याण कर सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके, कल्याणोन्मुखी दिशा में आगे बढ़ सके। वो प्रयास हमारा सतत रहना चाहिए। त्याग करने से अगर घर में कलह हो तो त्यागी को अपने त्याग में थोड़ा सा लोच रखना चाहिए। लेकिन कलह करने वाले रागियों से मैं कहूँगा कि तुम त्याग नहीं कर पाते,
तो कम से कम त्यागी को सहयोग तो करो, बाधक क्यों बनते हो? अंततः हमारा धर्म तो त्यागमय है। जीवन को निखारो। त्यागी को ऐसा त्याग कतई नहीं करना जिससे शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव पड़े। अपनी शारीरिक स्थितियों को समझते हुए, मानसिक स्थिति को समझते हुए त्याग करें। लेकिन दूसरे लोग जो अगर कोई त्याग करता है तो उसको लेकर के रोक टोक करते हैं, और घर में यदि उस निमित्त से कलह होता है तो ये उनके धर्मी होने की पहचान नहीं। जो लोग कलह कर रहे हैं वो रागी हैं, मोही हैं, वे खुद के संसार को भी बढ़ा रहे हैं और सामने वाले के मार्ग में भी बाधक है। सोचना ये चाहिए कि चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगला कर रहा है, मैं उसमें सहभागी बन करके कम से कम 6वां हिस्सा तो अपने खाते कर लूँ। बाधक क्यों बनते हो? खींचना कहीं से नहीं चाहिए, दोनों तरफ से हमें बराबरी का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप त्याग में खींचतान कर रहे हैं तो ठीक नहीं, और दूसरे लोग रोक टोक कर रहे हैं तो ठीक नहीं। मैं समझता हूँ शांति कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो। नमस्ते गुरुदेव। हम सबों को बचपन से ही सिखाया जाता है जीव हत्या पाप है। अगर आत्मरक्षा में गलती से भी अगर हत्या हो जाए तो वो पाप की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, पहले तो जो मैंने उत्तर दिया वो समझ में आया कि नहीं आया। अब जन सेवा की तरफ से जिन सेवा की ओर बढ़ो। एक जगह एक बहन जी थी, धर्मात्मा थी, परिवार भी धार्मिक था, और उनके श्रीमान बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में प्रतिष्ठित थे। वो बहुत भारी मन से मेरे पास आई। हो सकता मंजू का भी ऐसा अनुभव हो। वो बहुत भारी मन से एक बार मेरे पास आई, बोले महाराज जी, पति का समाज सेवी होना पाप तो नहीं है? बोले, मैंने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी देखिए, आप इतनी बार आए हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, हमारे पति को कभी कुछ इच्छा ही नहीं होती, विधान हो रहा, मैं चाहती हूँ इंद्र इंद्राणी बनूँ, मेरे साथ की सारी सहेलियाँ बन जाती है, वो कहते हैं मैं तो सेवा में लगा हूँ, मेरा यही धर्म है, तो मुझे लगता है कि मेरा पति समाज सेवी हुआ, ये मेरा पापोदय है। समझ गए? मैंने कहा चिंता मत करो, आज तुम्हारा पुण्योदय मैं ले आता हूँ। उनके पति को मैंने बुलवाया, समझाया। हमने कहा भाई, तुम अपनी रुचि में, जब तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे सेवा कार्य में बाधक नहीं बनती तो तुम्हें उसकी पूजा कार्य में सहयोगी बनना चाहिए, तब जीवन में पूर्णता हो। समझ गए? तो आगे बढ़ कर के अपने श्रावक धर्म का अच्छे से अनुपालन करना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए हत्या करनी पड़े तो क्या वह स्वीकार्य है? देखिए, विरोधी हिंसा एक गृहस्थ के लिए क्षम्य है। वहाँ आप हिंसा कर नहीं रहे हैं, हिंसा करनी पड़ रही है, तो आत्मरक्षा के लिए अगर हिंसा होती है तो क्षम्य है। आप बोलिए। नहीं, अरुण पाटनी हजारीबाग से आपको त्रिबार नमोस्तु बोले। नमोस्तु। आशीर्वाद। हाँ, राजन चूड़ीवाल रामगढ़ से खुशबू जी के साथ उपस्थित हों। द्वय मुनिश्री के चरणों में सादा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अपने भाव को सुधारने के लिए त्याग और तपस्या ही जरूरी है या कोई और उपाय है जिसके द्वारा हम अपना भाव सुधार सकते हैं? मार्गदर्शन करें। देखिए, भाव सुधारने के लिए त्याग और तप ही जरूरी है या कुछ और? मैं समझता हूँ भाव सुधारना ही सबसे बड़ा तप है। तो तप तो करना ही पड़ेगा। हम लोग जब त्याग तप की बात करते हैं तो व्रत उपवास को ही त्याग तप की श्रेणी में मानते हैं, पर व्रत उपवास के अतिरिक्त भी त्याग तप का रूप है जिसकी तरफ हमारी दृष्टि रहनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान। जल्दी से ईश्वर पूछो। का रंग रूप आकार कुछ नहीं है, तो ध्यान करते समय निराकार ईश्वर का ध्यान कैसे करें? बस निराकार ध्यान करना है, तो जो कुछ भी दिख रहा उससे रहित जो है वो मैं हूँ, ऐसा मन ध्यान। तो भटकता है महाराष्ट्री पर, उसी के लिए अभ्यास करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान शैलेश जी गंगवाल गोमिया से। राज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन आदमी जब जीतता है तो कोई बात नहीं होता है, मन से जब हारता है तो टूट जाता है। मन से जब हारता है तो टूटने लगता है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, बात सही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आदमी जीतते समय मजबूत रहता है, हारते समय टूट जाता है।
तो हम यही कहेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति हारे तो ये सोचो हार के बाद जीत है। क्या बोल रहा हूँ? हार के बाद जीत। इस तरफ इसके बाद अब जीत तो होगी ही ना, इसलिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। जो हारा ही नहीं वो क्या जीतेगा? हिम्मत बना के रखिए, तब आप अपने जीवन में सफल होंगे। तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हम लोग घर में जैसे कुछ नियम लेते हैं और बच्चे देखते हैं तो उनका कहना होता है कि मम्मी क्या हम जैन लोग ही मोक्ष जाते हैं जो इतने नियम करते हैं? बाकी के जो लोग होते हैं वो लोग तो कुछ भी नियम नहीं करते, कुछ धर्म नहीं करते, बहुत मतलब सारे उन काम वो करते हैं, तो क्या जैन के अलावा लोग मोक्ष नहीं जाते? उन बच्चों को बोलो कि बेटा अभी हम मोक्ष जाने के लिए नियम नहीं ले रहे हैं, अपने आप को निराकुल बनाने के लिए नियम ले रहे हैं। और बताओ तुम हमको खुश और प्रसन्न देखते हो कि नहीं? हम जितने खुश रहते हैं, हम जितने प्रसन्न रहते हैं, उतनी प्रसन्नता और खुशी औरों में दिखती है क्या? बच्चे ज़रूर कहेंगे कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता। समझ लेना, हम अभी मोक्ष नहीं पा रहे, मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं और अपने आप को निराकुल बनाना है, तो हमें अपने आप को नियम संयम से बांधना जरूरी। नमोस्तु महर्षि। आगे श्रीमती हीरा जी बजात्या हजारीबाग से। हजारीबाग से हीरा प्रजात्या। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। किसी ने क्या खूब कहा है, जब तक देर दिए में बाती जगमग जगमग होए, बुझ गया दीप बिनस गई बाती ले चल होए। तो महाराज जी मेरी शंका है कि दिए की तरह जगमगाने के लिए हम क्या करें? नमोस्तु महाराज जी। दिए की तरह जगमगाने के लिए क्या करें? तेल और बाती से भरे रहो। आगे चलो। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि गुरु भक्ति और पढ़ाई में सामंजस्य कैसे स्थापित करें? गुरु भक्ति और पढ़ाई में सामंजस्य स्थापित करने का बड़ा सरल सा तरीका है। पढ़ाई हमेशा करते रहे, पढ़ाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। और गुरु भक्ति का सच्चा रूप है कि गुरु को अपने आदर्श के रूप में हृदय में बिठाल दें और जीवन में ऐसा कोई काम न करे जो गुरु की आदर्शों के विरुद्ध हो, तो तुम बिना सेवा के भी गुरु भक्ति कर लोगे और जीवन को आगे बढ़ा लोगे। नमोस्तु महाराज। अभिषेक जी, स्मिता जी पाटवती बिटरबा से उपस्थित हों। पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक छोटी सी शंका है। हम लोग शांति धारा करते हैं, उसमें छोटा भी होता है शांति धारा, बड़ा भी होता है, दोनों का क्या अलग महत्व है? भैया सीधी बात है, छोटे का फल छोटा, बड़े का फल बड़ा, ये तो सीधी सी बात है। जितनी मंत्र आराधना हम करते हैं उसका उतना लाभ। बड़ा शांति धारा होता है तो उसका हाथ दर्द बड़ा करता नहीं है। होता, बड़ी होती। हाँ, बड़ी शांति धारा। हाँ, तो जो हाथ से पकड़ते हैं, हाँ, दाएं बाएं से फिर सपोर्ट देते हैं, हाथ दर्द करता है। हाँ, ऐसे अच्छा फिर एक ही बार न शांतिनाथ भगवान की जय बोल लो, शांति धारा हो गया। ये भी शांति धारा है। शॉर्टकट में पुण्य भी शॉर्टकट का आएगा। वही शंका थी। चलो आगे। संजय जी सेठी, कर्म कार्यकर्ता दिगंबर जैन समाज रामगढ़ के श्रीमान संजय जी सेठी। मुनिवर, मेरा सवाल न होकर अपितु एक चिंता है। विश्व में हम अगर देखें, प्रमुख रूप से 4 धर्म अभी हैं। हाँ बोलिए। करीब 2000 साल पुराना धर्म सेवा और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और 1400 साल पुराना धर्म कट्टरता के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, लगभग 57 देशों में पनप चुका है। और विश्व का सबसे नया धर्म सिक्खी शौर्य, सेवा और बल के माध्यम से पूरे समाज में अपनी जगह बना चुका है। और विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म, जिसमें हम अहिंसा परमो धर्म क्षमा वीरस्य भूषणम ये पाते हैं, उसकी स्थिति आज ऐसी हम पाते हैं कि हमें सबसे आसान शिकार, सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे फॉलोअर्स के लिए। इसमें गुरुवर हम ऐसा क्या करें जो आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद हम अपने सबसे निकटतम, जो हमारा सबसे नया धर्म है, उसकी जो आज के दिन स्थिति है, हम अपने आप को उस स्थिति में पा सकें। देखिए, आपकी चिंता बहुत ही गंभीर है और इस विषय में सभी को सोचना जरूरी। एक समय था जब भारत के बहुसंख्यक जनता जैन धर्म का पालन किया करती थी और जैन
भारत में बहुसंख्यक माने जाते थे। ये कैसी विडंबना है कि बहुसंख्यक जैन अब अल्पसंख्यक बन गए और ये केवल भारत में ही सिमट कर रह गए। बाहर हैं भी तो उनकी संख्या बस नगण्य ही है। समाज को चाहिए, अभी हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने का, या यूँ कहें जैन धर्म को जन धर्म में परिवर्तित करने का। टेक्नोलॉजी का युग है, हमें इसका प्रयोग करके जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करना चाहिए। और यदि हम जैन धर्म को धर्म की जगह एक संतुलित जीवन शैली के रूप में व्याख्यायित करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी लोग आकर्षित होंगे। प्रायः हम लोगों से एक बड़ी चूक हुई, हमने जैन धर्म की छवि अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं की। नतीजतन जैन होने का मतलब, जैन धर्म का मतलब बड़ा कठोर धर्म, और जैन होने का मतलब एक पूंजीपति या शोषकों का समुदाय। यदि हमने जैन धर्म के जीवन व्यवहार मूलक बातों को या मूल्यपरक बातों को लोगों तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया होता तो आज जैन धर्म की स्थिति कुछ और होती। दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जिसमें क्षमा, मृदुता, पवित्रता और सरलता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा की जाती है। एक ऐसा जैन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जो प्राणी मात्र से मैत्री की भावना रखता है। हमें इन मूल्यपरक बातों को लोगों तक पहुंचाना नितांत जरूरी है और ये बात लोगों के हृदय में बिठाना चाहिए कि जैन एक धर्म ही नहीं, जैन एक जीवन शैली है जो हमें सहज, स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। हमें इसे इस तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए। इसी के साथ जैनों के द्वारा जो लोकोपकारी जनहित के कार्य अब तक किए जा रहे हैं, अतीत में भी वर्तमान में भी, अगर देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में जैनों के द्वारा किया जाने वाला काम कई गुना अधिक। यदि ये बातें हम लोगों तक प्रचारित करें तो लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा और स्वाभाविक रूप से वो जैन धर्म के प्रति आकर्षित होंगे। प्रचार प्रसार में लगाते हैं तो निश्चित अपनी स्थिति को कुछ अंशों में सुदृढ़ कर सकेंगे और तभी हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित रख सकेंगे। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ बोलो, एक और बोलो। हाँ, जैसे और जगह हम लोग देखते हैं और पाते हैं कि पूरा समाज एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होता है और उस सत्ता के द्वारा किसी भी बात को पारित किया जाता है तो उसको वो पूरी समाज उसको मानती है। देखिए, ये जैन समाज में हो सकता है पर हो नहीं रहा है, दुर्भाग्य। क्योंकि समाज ऐसे तो संगठित है पर इतनी प्रबुद्ध है कि किसी एक छत्ते के नीचे नहीं है। और हमारे यहाँ कभी कठोरता का पालन नहीं किया गया। फतवा जारी करने की या निर्देश जारी करने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं रही, इसलिए ये चीज़ नहीं हो पा रहा। लेकिन इस तरह की एक केंद्रीय व्यवस्था बन जाए तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और बदलाव हो या ना हो, भटकाव जरूर रुके। नमस्ते महाराज। नमस्ते विनोद जी राव का। दोनों मुनिवर को रामगढ़ जैन समाज की ओर से सादर नमन। कहते हैं कि बसंत ऋतु और गुरु के आगमन में कोई विशेष अंतर नहीं होता। बसंत जब आती है तो प्रकृति बदलती है और गुरु जब आता है तो संस्कृति बदलती है। रामगढ़ जैन समाज ने में आप आकर हमारे रामगढ़ समाज की तो आपने संस्कृति पूरी ही बदल दी है। मैं हमारे रामगढ़ जैन समाज की ओर से आपको नमन करता हूँ।
मेरा प्रश्न यह है, पत्थर में भगवान है, ये हमें धर्म समझाने में सफल रहा, पर इंसान में इंसान है, ये धर्म हमें समझाने में अभी तक असफल है, ऐसा क्यों? पत्थर में भगवान है समझाने में धर्म सफल रहा, लेकिन इंसान में इंसान है समझाने में धर्म सफल नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? मुझे इसमें एक ही बात दिखती है कि पत्थर एक ही रूप में रहता है, और जब आप उसे आकार देना चाहो तो आप जैसा आकार देना चाहे वो उसे स्वीकार लेता है। तो पत्थर से भगवान निकलते हुए दिख जाते हैं, पर इंसान है उसका एक रूप ही नहीं होता, तो उसके अंदर आकार नहीं दिया जाता, इसलिए इंसान में इंसान है ये नहीं समझाया जा सका। काश इंसान अपने अंदर सरलता ले आए तो बहुत सरलता से इंसान में इंसान को हम समझा सकते। क्या बात, बहुत नवेश जी, नमस्ते। उषा जी पांड्या। हमारे झारखंड की आन बान और शान श्री प्रमाण सागर जी महाराज सागर जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज के आधुनिक दौर में लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं। कोई व्यक्ति अपनी जगह से संतुष्ट नहीं है, कोई बॉम्बे तो अमेरिका, कोई अमेरिका तो दिल्ली, सभी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर भेजते हैं। तो महाराज जी, एजुकेशन में डिग्रियां तो हासिल हो जाती है, पर घर और परिवार के संस्कार से वंचित रह जाते हैं बच्चे। यह समस्या तो बहुत गंभीर समस्या है, और इस पर हम अनेक बार अपना अभिमत प्रकट कर चुके। हमें इस तरह के अंधानुकरण से बचना चाहिए। ये एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, केवल डिग्रियां प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, जीवन के मूलभूत आदर्श और संस्कार जीवन में होने चाहिए। आज कई तो ऐसे हुए हैं कि लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं, और वहाँ जाने के बाद उनका जो ब्रेन वॉश होता है वो पूरी तरह से संस्कार और अन्य चीज़ों से दूर हो जाते हैं। हमारे संपर्क के एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बाहर भेजा, शायद बैंकले यूनिवर्सिटी में, वर्कले यूनिवर्सिटी यूएस की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। वहाँ से वो बच्चा पढ़कर आया और उसकी पूरी सोच वामपंथियों से भी आगे बढ़ गई। अब वो बेटा हाथ से निकल गया, वो उस लेवल पर चला गया है कि उसे समझा पाना भी मुमकिन नहीं। अब उनके माँ बाप अपना सिर पकड़ करके बैठ गए, क्या करें। मैंने पूछा क्यों भेजे, सोचा अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है भेज रहे हैं, तो पहले ये तो देखो कि वहाँ का वातावरण क्या है। व्यक्ति को अपने परिवार की पृष्ठभूमि और देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए ही सारा काम करना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। उपस्थित हूँ गणतंत्र ट्रस्टी मंत्री सुश्राविका चंद्र पाटनी रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब जीभ पर चोट लगती है तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जब जीभ से चोट लगती है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाती, तो इसका क्या उपाय होना चाहिए? जीभ को चोट लगती है ठीक हो जाती है, जीभ की चोट जल्दी ठीक नहीं होती। कहते हैं शस्त्र के घाव से गहरा घातक शब्द का घाव। इस बात को अपने हृदय में अंकित रखना चाहिए और अपनी जबान को फिसलने से बचाना चाहिए। हमारे मुख से निकला हुआ एक दुर्वचन, छोटा सा दुर्वचन, सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। हर किसी के जीवन का अनुभव होगा, अपने किसी प्रिय परिजन या इष्ट से एक कटु वचन बोला और वो उसको चुभ गई, जीवन भर के संबंध बिगड़ जाते होते हैं कि नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप किसी के घर मेहमान हुए, सामने वाले ने आपकी खूब अच्छी खातिरदारी की, आत्मीय स्वागत किया और आप भी उसके व्यवहार से अभिभूत हो गए और आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए। अभिभूत हो गया हूँ आपसे, क्या आपने हमारी खातिरदारी की, कितनी अच्छी व्यवस्था की, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ आपका, और भोजन के बारे में क्या कहूँ, क्या भोजन करा, ऐसा भोजन तो मैंने जीवन में आज तक नहीं किया, क्या भोजन कराया, भोजन की कैसी तारीफ करूँ, ऐसा भोजन तो मैंने जीवन में आज तक नहीं किया। तो उल्टा सामने वाले ने कह दिया, तू क्या, तेरा बाप भी नहीं किया होगा। आप क्या हो गया, आप बोलो, आग लगेगी कि नहीं, बोलो।
लग गई तो बस ऐसा आग लगाने वाले शब्दों को मत करो, बाग बाग करने वाले शब्दों का उच्चारण करो। मन संयम में होना चाहिए। वचनों में यदि थोड़ा सा भी नियंत्रण हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। लोग जब बोलते हैं तो बोलते नहीं है, बकना शुरू कर देते हैं। नहीं, बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमारी वाणी में लोच होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए और सात्विकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं कहूँगा 4 प्रकार की भाषा से बचो। ये आप नोट कर सकते हैं। अगर इन वचनों का प्रयोग करना बंद कर दें तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा पा सकते हैं। सबसे पहली बात, आरोप परक वचनों से बचो। गांठ में बांध लो, मुझे कभी किसी पर सीधे सीधे आरोप नहीं लगा। तुमने किया, तेरे कारण हुआ, ये सब तेरी करतूत है, हो गया। ये सब क्या है? आरोप। गांठ बांध ले, मुझे आरोप परक वचनों का प्रयोग नहीं करना। हो मालूम है किसी ने किया है, उसी ने किया जिसने किया। इस भाषा को हम बदल करके भी बोल सकते हैं। ऐसा लगता है कहीं ये आपसे तो नहीं हो गया। बात वही है, लहजा बदल गया। सामने वालों को ये वाक्य चुभेंगे क्या? विनम्रता से वो कह भी देगा कि हाँ मुझे गलती से हो गई, लेकिन आप सीधे बोलोगे तो तिलमिला जाएगा। तो आरोप परक वचनों से बचें। दूसरा, आदेश परक वचनों से बचें। ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ, यहाँ आओ, वहाँ बैठो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों? ये तो पुलिसिया भाषा है। आ जाइए, यहाँ आइए ना, ले लीजिए ना, लो लीजिए ना, अंतर है। बैठो, बैठ जाइए ना प्लीज। क्या है? आदेश परक नहीं, अनुरोध परक, ऑर्डर की लैंग्वेज नहीं, रिक्वेस्ट की लैंग्वेज। क्या बोलना है? रिक्वेस्ट। मेरे वचनों में अनुरोध दिखना चाहिए, आदेश नहीं। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे शब्द जिसको सुन करके सामने वाला अपमानित महसूस करे, ऐसे शब्द मुंह से कभी नहीं निकाले, चाहे वो व्यक्ति कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। अपमान नहीं होना है। किसी की इंसल्ट क्यों करते हो? पर कुछ लोग हैं जो सामने वाले का पानी उतार देते। तेरी औकात क्या है? उसकी औकात जो है सो है, तूने तो अपनी औकात दिखाई दी। अपमानजनक वचनों से बचिए। और चौथी बात, आलोचना परक वचनों से बचने की। क्रिटिसाइज मत करो, बुराई किसी की मत करो। कुछ लोग हैं जो इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं। बुराई ही करेंगे, प्रशंसा तो उनने सीखी ही नहीं है। ये सब ऐसी स्थितियां हैं जो व्यक्ति के मन को आहत करती हैं, आघात पहुंचाती हैं, और इनकी वजह से हमारे संबंध बिगड़ते हैं। इसलिए इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान श्याम सुंदर जी जैन पहाड़िया अपने सभी श्रावकों के साथ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रयास और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? कृपया हमें समझाइए ना। साधारण दृष्टि से प्रयास और पुरुषार्थ एक अर्थक है। प्रयास यानी एफर्ट। हम कोई भी काम करते हैं, उसकी जो कोशिश है वो प्रयास है। पुरुषार्थ भी एक प्रकार की कोशिश ही है, पर ये कोशिश तक सीमित रहने से वहीं रह जाती है। प्रयास सार्थक हो ये कोई ज़रूरी नहीं।
पर पुरुषार्थ की सिद्धि जरूर होती। जब हम किसी उद्देश्य विशेष के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं या उसके लिए अपने आप को खपा देते हैं तो वह पुरुषार्थ बन जाता है। प्रयास तो हमारे द्वारा अनेक प्रकार के होते हैं और कई बार कई चीज़ों में आधे अधूरे मन से हम काम करते भी हैं, छोड़ भी देते हैं। तो हम जो कुछ भी करें पूरे मन से करें, आधे अधूरे मन से न करें, तो वो हमारा पुरुषार्थ बनेगा। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो श्रीमान नरेश कुमार जी पेटर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं। हाँ, नमस्ते महाराज। हम सभी बोकारो वासी धन्य हुए और हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आपका आगमन बोकारो हो। और हम लोग छोटी सी समाज है मगर थोड़ा बिल्कुल बोकारो तो हम आ ही गए। ये बताओ पेटरवार बोकारो में है कि नहीं? महाराज सुनो तो, अब मुझे बोलने दो। बोकारो में हो तो बोकारो तो हो गया। अब आप कहोगे कि बोकारो वो आ जाए जहाँ नीलकमल है। भावना भाई है, समय हमने सबको पहले भी दिया है। अब दो दिशा है, किसी एक का भाग्य जगेगा। देखिए किस करवट ऊँट बैठता है। भावना भाई। महाराज जी पेटरवार जो है बोकारो का प्रवेश स्थल है। बिल्कुल। और हृदय स्थली जो है वो बोकारो स्टील सिटी है। बिल्कुल। भावना भाई। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो श्रीमान नरेश कुमार जी जैन पेटरवार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न हो सकता है कि हास्यास्पद हो। मैं एक जानना चाहता हूँ कि यदि कोई श्रावक दिगंबर मुद्रा धारण कर सामायिक करे तो क्या दोष है? तीसरी प्रतिमा वाला श्रावक ऐसा कर सकता है। दूसरी प्रतिमा वाला? दूसरी वाला के लिए ऐसा विधान नहीं है। तीसरी प्रतिमा के बाद वो कर सकता है और यदि करे तो एकांत स्थल पर करे। नमस्ते नमस्ते। सुनील जी शालिनी जी जैन शरणम से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान अजय कुमार जी कविता जी जैन पाटौदी पेटरवार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, तो और एक तरफ ये भी कहते हैं कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करने से हमारी मतलब योग्यता बढ़ती है। तो और एक तरफ ऐसे भी कहते हैं कि कोई आदमी अगर असफल हो जाता है तो कहते हैं कि बहुत ही संतोषी प्राणी है, हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता है। तो किसको सही माने, किसको गलत माने? थोड़ा और कौन लेट सा आई, आप थोड़ा लेट आई। पहले ही नंबर के सवाल में इसका उत्तर दिया है, थोड़ा सुन ले। हाँ, अगला आइए अजय कुमार जी कविता जी जैन पाटौदी पेटरवार से। महाराज जी, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जब हम शंका समाधान सुनते हैं तो मन में आता है कि हम सब समझ गए। हाँ, बस बोलो। सुनते रहें, परंतु बाद में जीवन में महाराज जी मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जब हम शंका समाधान सुनते हैं तो मन में आता है कि हम सब समझ गए, बस सुनते रहें, परंतु बाद में जीवन में उतारने के समय आधी से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं आती। महाराज जी ऐसा क्या करें कि आपके सुनते सुनते एक दिन सारी शंकाएं दूर हो जाए और जीवन परिवर्तित हो जाए। आपने कहा सुनते सुनते सब जीवन में आ जाए और जीवन परिवर्तित हो जाए। आएगा, उस दिन आएगा जिस दिन तुम सुनना बंद करोगे। शंका समाधान या प्रवचन मत सुनिए, बंद कर दीजिए। सुनने वाले का कल्याण नहीं होता। समझ गए? समझ गए? हाँ महाराज जी। प्रवचन सुनना बंद, शंका समाधान सुनना बंद। सुनेंगे नहीं, स्वीकारना शुरू कर दो, उद्धार हो जाएगा। तुम लोग सुनते हो, स्वीकारते नहीं हो। सुनकर स्वीकारने लगोगे तो अपने आप सुधार होगा, और सुधार होगा तो जीवन का उद्धार होगा। समझ गए? तो सुनना, स्वीकारना, सुधारना और उद्धारना, ये अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम अपने आप चीज़ों को एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? ये करते भी हैं तो दिमाग के स्तर पर। महाराज जी सही बोल रहे हैं, पर ये हमारे लिए नहीं बोल रहे, औरों के लिए बोल रहे हैं। ये दिमागी स्वीकार्यता है,
लेकिन वही बात जब तुम्हारे हृदय में आ जाएगी ना, तो तुम्हारे अंतरंग से स्वीकारता उठेगी और वह तुम्हारे जीवन में आमूल चूर परिवर्तन घटित करे। नमस्ते महाराज जी, दूसरा नमस्ते। मौका देंगे आपको। महाराज जी, मेरी 2 बेटियां हैं। बचपन में मेरे साथ अभी तक रहती आई है। शिक्षा के कारण मुझे बाहर भेजना पड़ा है। ससमय विचलित मन रहता है, कहीं वह आज के वातावरण से प्रभावित होकर के मेरे संस्कार को छोड़कर भटक न जाए। देखिए, अब आप नकारात्मक सोचना बंद कर दीजिए। जब बेटी को भेज ही दिया है तो भटक न जाए ऐसा सोचने की जगह ये सोचिए कि मेरी बेटी जल्दी ही कुछ अच्छा बन कर आए। नमस्ते। उससे अपना संवाद बनाए रखिए, उससे संपर्क बनाए रखिए और कुछ समय समय पर जाइए, उनके साथ रहिए। अगर आप अलग फ्लैट में कहीं रोक रहे हैं तो आप जाइए, कुछ दिन उनके साथ बिताइए। कभी आप जाए, कभी उनकी माँ को भेजिए। बच्चों को देखिए, उनसे आपकी निकटता होनी चाहिए। बच्चे वहाँ पढ़ने में गए और आप बेखबर हो रहे तो मामला कभी गड़बड़ा जाता है। पर बच्चों के प्रति आपकी दृष्टि और आपका जुड़ाव निरंतर बना रहे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती। नमस्ते। नीतू जी जैन जसपुर से उपस्थित हों और तैयार हैं नीतू जी पंकज जी जैन साड़म। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे पूरे जशपुर समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा ऐसा कौन सा कर्म है या बहुत से व्यक्ति हैं जिनका ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, न तो वो उसका उपभोग कर सकते हैं और न दान दे सकते हैं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। जो न उपभोग कर पाते हैं न दान कर पाते हैं, वे सब तीव्र अंतराय कर्म को भोग रहे हैं। उनके दानांतराय कर्म और भोग उपभोगांतराय कर्म का तीव्र उदय होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार धन है, संपत्ति है, 1 रुपया दान नहीं देते और खर्च भी नहीं करते। एक स्थान की बात बता रहा हूँ। एक नगर सेठ अपार संपत्ति के धनी, स्वाध्याय भी करने वाला, हजारों गाथाएं जिसे याद, लक्ष्मी और सरस्वती का अद्भुत योग, पर दान नहीं देते। रहे भी सिंपल, खाए भी नहीं। एक सब्जी आ गई बहुत है। अब उनके बच्चों ने एक दिन मुझसे सवाल किया कि महाराज, हमारे पिताजी के पास इतना सब कुछ है, न वो खुद खर्चते न हम लोगों को खर्चने देते हैं। आज थोड़ा भी कुछ ले तो उनको हिसाब देना पड़ता है और दान देने की तो उनकी भावना ही नहीं होती। क्या उपाय? मैंने उनसे कहा कि उनके तीव्र अंतराय कर्म का फल है। उनने पूछा कि महाराज ऐसा कुछ उपाय बताइए कि उनका ये अंतराय टले और उनके भाव हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम नित्य जिनाभिषेक करो और भगवान की पूजा करो। पात्र दान और जिन पूजन से अंतराय टलते हैं, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। तुम ऐसा करके देखो, कुछ परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने मेरी बात को माना और भगवान की पूजा भक्ति में लग गए। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन उस सज्जन को सपना आया कि मेरी आयु अब थोड़ी बची है और मुझे इस दुनिया से जाना होगा। अब देखिए क्या कोइंसिडेंस होता है। घबरा करके सवेरे अपने बच्चों को बुलाते हैं और बुला करके जिस बच्चे को जो ले देना वेना वो तो है ही, जिससे जिससे जो लेना है उसका पूरा हिसाब बता दिए
और बताते बताते उन्होंने कहा ये 1100 रुपया कुंडलपुर के बड़े बाबा को दे देना, जो 11 लाख नहीं उससे आगे देने की सामर्थ्य रखता था। पर सब कुछ करने के बाद वो कराए 1100 रुपया कुंडलपुर के बड़े बाबा को दे देना। बच्चों को लगा जिससे 11 रुपया नहीं निकला कम से कम 1100 तो निकला। मेरे पास आए, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ है, 1100 रुपया बड़े बाबा के लिए पिताजी ने बोला है और आज हमें बड़ी खुशी है कि पहली बार उन्होंने बोला है। हमने कहा ध्यान रखो, उनका अंतराय अब छीन होना शुरू हुआ है, छीन होना शुरू हुआ है। तुम लोग लगे रहो, धीरे 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 परिवर्तन होगा। फिर उसी व्यक्ति ने एक गौशाला के लिए ट्रैक्टर और ट्राली दे दिया। लोगों ने जब उसकी घोषणा हुई ट्रैक्टर और ट्राली की, हमारा संयोग था, दे दिया तो लोगों ने कहा महाराज आपने तो आज बैल को दुह लिया। ये टिप्पणी थी, बैल को दुह लिया। हमने कहा देखो भाई, हृदय बदलते देर नहीं लगती। और उसके बाद उन्होंने दान की थोड़ी थोड़ी शुरुआत की, ज़्यादा समय नहीं रहा और उसके करीब 6 माह बाद उनका अवसान हो गया। पर आज उनके बच्चों में दान भी है, धर्म भी है और भोग भी है, ये चलता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। केवल पैसा वाला होना पर्याप्त नहीं है, पैसा वाला होने के साथ साथ उदार दिल वाला भी होना चाहिए, तब जीवन अच्छा बनेगा। पर अंतराय कर्म की प्रबलता होगी तो तुम्हारी बुद्धि ही उल्टी चलेगी, सब तुम्हारे देखते देखते इधर उधर पैसा चला जाएगा, लेकिन अच्छे कार्य में तुम्हारा रुपया नहीं लग पाएगा। इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। अनन्य गुरु भक्त श्रीमान नीतू जी, पंकज जी साड़म से उपस्थित हो। महाराज श्री, जब परीक्षा का रिजल्ट निकलने को रहता है उस टाइम मन में बहुत भय रहता है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? बस परीक्षा के समय रिजल्ट निकलते समय मन में भय आता है तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए मैंने जो पेपर में लिखा वही तो उत्तर आएगा, अच्छा ही आएगा और जो आएगा वही अच्छा। हाँ पंकज, चलो। मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि आज हमारे बच्चे सभी बाहर पढ़ते हैं और बहुत कम ही ऐसा अवसर आता है कि वो बच्चे हमारे पेटरवार में आए और किसी कोई मुनिराज भी उनकी यहाँ रहे। हाँ। उन लोगों को ये हमें, और वो मुनि जैन धर्म से जुड़ भी नहीं पा रहे थे, तो ऐसा कभी होता है। मुनिवर की आहार क्रिया में, आहार देने में भी उनको बहुत डर लगता है कि कहीं कोई मुनिराज उनको कड़ा नियम दे दे तो हम आहार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और वहाँ जाके रहे तो कैसे रहे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्यों ना इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया जाए ताकि उनके मन से डर भी निकल जाए और हमारे जैन मुनि के चरणों में भी ओ फाइल इधर की है, मुझे नहीं मालूम, यही बात करना। चलिए, ये बहुत अच्छा संयोग है, आज एक लंबे अंतराल के बाद पेटरवार आना हुआ। 11 वर्षों के अंतराल के बाद इस पूरे क्षेत्र में पेटरवार का भी नंबर आया। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो मंदिर की शुरुआत करा के गए थे। आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मंदिर ने अपना आकार ले लिया है। बोले परमान सागर महाराज की। विलंब भले हुआ, लेकिन अब मंदिर का पूरा आकार बाहर का तो बन चुका। मैं अब यही चाहता हूँ कि समाज तत्परता से आगे आए और एक समय सीमा में रुके कार्य को पूरा करे। एक लंबा अंतराल, कुछ तो कागजी कार्यवाही में लगी, फिर कोविड आ गया, पर अब वो आपका अंतराय सब टला।
तभी आप इतना भव्य मंदिर बना पाए। मंदिर को देखते ही मन प्रमुदित होता है, आप लोगों का भी मन होगा। अब ये भाव आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि इस मंदिर को हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना है। समाज के सारे लोग कल सुबह मेरे पास बैठे, अभिषेक शांति धारा के बाद मंदिर का अवलोकन भी करेंगे और जो मंदिर की बातें हैं जो भी उनको सामने रखकर हमारा ये प्रवास है। और सबको पता है गाड़ी सुपरफास्ट चल रही है, तो इस अल्पकालिक प्रवास में आप मंदिर के से संबंधित जो भी कार्य शेष रह गए हैं उसे पूरा करने की योजना बनाइए और आगे आकर उसे पूरा कीजिए, ताकि इस मंदिर की शीघ्रातिशीघ्र प्रतिष्ठा कराया जा सके। बोलो, प्रतिष्ठा कराना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो, क्यों रतन बाबू? कराना है ना 6 महीने बाद? कब कराना है? जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। कुछ लोग तो चले गए मंदिर को देखे बिना, क्या भरोसा कब किसकी बारी आ जाए, समझ गए? इसलिए अब अपनी तैयारी होनी चाहिए और मंदिर का जो भी कार्य है अपने जीवन का जो श्रेष्ठतम लगा सको लगा दो, और उसे लगाओगे तभी कुछ कर पाओगे। इसमें शुरुआत में आप लोगों ने लगाया, वो तो लग गया, हमें तब तक लगाते रहने का भाव रखना चाहिए जब तक भगवान विराजमान न हो जाएं। जब तुम रोज कमा रहे हो तो रोज लगाने में क्या संकोच। मैंने अभी पेटरवार को बहुत थोड़ा देखा है, पर पूरे पेटरवार का ढांचा मुझे बदला दिखा है। दिखा है नहीं दिखा? देख के लगता है पेटरवार अब कोई गांव नहीं, कोई बड़ा शहर सा हो गया है। तुमने अपनी अपनी बिल्डिंगों को, इमारतों को खड़ा कर लिया, घर का भी अच्छा रिनोवेशन कर लिया, त्रिलोकीनाथ को क्यों भूल रहे हो? ठान लो, इसे शीघ्रातिशीघ्र हमें पूरा करना है। कल सबसे पहले, अभी कुछ पुरुष वर्ग मेरे साथ ऊपर बैठेंगे, और सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि मंदिर का कौन कौन सा काम रुका है और उसमें रुकावटें कहाँ हैं। और जिन लोगों ने पहले अपनी दान राशि बोली है, पहले उस राशि को दो। बोली हुई राशि को नहीं देना घोर अंतराय का कारण बनता है। ये देव द्रव्य है, तो पहले जिन्होंने बोली उसे चुकता करो, और फिर जो दे चुके वो आगे की किस्त की बात करो, ताकि हमें इसे पूरा करना है। मिलजुल करके पूरा कर सकते हैं। ये पेटरवार कोई छोटी मोटी समाज नहीं है, संपन्न समाज है, और इस पेटरवार में एक व्यक्ति भी पूरा मंदिर बनाने में समर्थ है। ऐसे ऐसे लोग हैं। माल तो भरा है तुम्हारे पास, भरा है कि नहीं? बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो जोर से ताली तो लोग बजाओ। भंडार है, उसका उपयोग करिए, इसमें पिछड़िए नहीं। निश्चित जब ये मंदिर पूरी तरह से सज जाएगा तो इस इलाके के एक भव्य मंदिर के रूप में गिना जाएगा। पीढ़ियां जहां आकर के पूजा अर्चा कर सकेगी। आप लोगों को इतने वर्ष हुए, देखो जमीन देने वालों ने, पाटोदी परिवार रिंकू की माँ ने, रतन लाल जी पाटोदी, एक झटके में साडम में रहने वाले ने एक इशारे में मंदिर के लिए जमीन काम आ जाए तो तुरंत दे दिया। तो अब तुम लोगों को चाहिए तुम भी अपना उत्कृष्ट दो, अपने जीवन का जो उत्कृष्टतम है उसे लगाओ, तभी उत्कृष्ट फल पाओगे। बाकी मनुष्य जीवन में बहुत पैसा कमाता है और एक दिन सब छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए
सबको अपना मन बना करके चलना है। मैं कल सबको निचोड़ूंगा, तुम ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं। काम तो तुम्हारा ही है ना, हमारा थोड़ी है। पर हमको लेकर आए हो तो मन बनाइए, जो भी ज़रूरतें हैं इसकी पूर्ति कीजिए, ताकि शीघ्रातिशीघ्र मंदिर आकार ले सके और आप लोग हमसे निवेदन कर सको कि महाराज अब हमें प्रतिष्ठा भी करानी है। हाँ, पंचकलाना कराना, थोड़ी दम तो देखूं, दम लगाना होगा ना। इसके लिए महाराज श्री आपको यहाँ 3 दिन रुकना होगा, अरे तभी पेटवार के लोग जगेंगे। कल हम देखते हैं ना तुम करते क्या हो, उसके बाद आगे की आशीर्वाद बात। चाहिए। बिल्कुल, कल के बाद आगे की बात होगी। तो ये बात क्या 3 दिन नहीं, हम तो 30 दिन के लिए आ जाएंगे। पहले मंदिर तो बना। बोले परमान सागर महाराज की। हाँ, काम करो। पेटरवार को समय नहीं मिला ऐसा नहीं कह सकते। 6वीं बार आया हूँ, तुम लोगों को याद नहीं होगा, ये 6वीं विजिट है। और 8-8 दिन तक लगातार पेटरवार में रुकने का योग बना है कि नहीं बना है? हाँ, इस बार तो थ्रू गाड़ी है। ये बीच के स्टेशनों में केवल तकनीकी कारणों से रुकती है, समझ रहे? इसलिए इसका उपयोग करो, इस प्रवास का पूर्ण उपयोग करो। आपके यहाँ आर्किटेक्ट चंद्रशेखर अभी आके गए हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हो चुकी है। कल मंदिर में जाने के बाद आगे की जो भी निर्णय है उसे पूरा करना है और मंदिर को एक अच्छा स्वरूप देना है। अब इस जिनालय में 2-3 और अवसर आप लोगों के पास आएंगे। वेदी के निर्माण का सौभाग्य जिनको लेना है वो आगे आ जाए। यहाँ कुछ नए भगवान विराजमान होंगे, कौन से होंगे, कितने होंगे, कल बताऊंगा। उनको विराजमान करने का सौभाग्य आप ले सकते हो। शिखर के निर्माण का पुनर्जन तुम कर सकते हो। कलश अभी नहीं, कलश तो पंचकलाना के बाद तय होगा। इतना ये अवसर जिनको अपने द्रव्य का बृहद पैमाने पर उपयोग करना वो करे और सब लोग थोड़ा 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 लगाए। जिस गांव में तुम रह रहे हो, जो तुम्हारी कर्म भूमि है, वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और उस मंदिर के निर्माण के लिए तुम्हारा थोड़ा सा भी योगदान होता है तो वह तुम्हारे जीवन को अमर बनाने में कारण बनेगा। पैसा तो सब तुम्हारे बाप दादा भी छोड़ कर गए, तुम भी छोड़ कर के जाओगे। कोई लेकर नहीं गया और तुम सोचोगे कि हमारे बच्चों के काम में आएगा, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे बच्चों के काम में नहीं आएगा। अगर उसमें हुनर होगी तो तुम्हारे पैसे से कई गुना खड़ा कर लेगा और कर्म का फूटा होगा तो सब मिटा देगा। समझ गए ना? तो तुम अपना धन अपने साथ लेके जाओ, यही सबसे अच्छे अवसर है, इनका प्रयोग करना चाहिए। बाकी पेटरवार के सब परिवारों को मैं जानता हूँ, सबकी जन्म पत्री से परिचित भी हूँ। कंजूसी तुम लोगों को नहीं करना है, अपना उत्कृष्टतम लगाने का भाव मन में जगाना है। और एक बात और, पहले भी मैं बोल कर गया था, अभी तक वो काम नहीं हुआ। पेटरवार की सारी ये जो संपत्तियां हैं अभी सब भगवान भरोसे। इसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इसका एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना चाहिए। शांति बाबू आपको याद होगा, मैं बोल के गया था। कहाँ है नागरमल जी? नागरमल जी दिख नहीं रहे, कहाँ है? बोल कर गया था मैं, क्यों नहीं हुआ? उसको जल्दी कीजिए, तभी हम आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छी धरोहर सौंप पाएंगे। आजकल तो बहुत सारी तकनीकी बाधाएं भी हैं। अभी रामगढ़ वाले बोल रहे थे पैन नंबर के बिना तो हमारा बैंक का सब ट्रांजैक्शन ही रुक गया। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये व्यवस्थाएं कल बैठ करके उसकी चर्चा करेंगे। इन सब कार्यों को अविलंब कर लीजिए, क्योंकि बहुत उत्तम भाव से भरकर आपके यहाँ ये सारा कार्य हुआ। मेरे ख्याल से पाटोदी परिवार के द्वारा दी गई ज़मीन पर मंदिर, धर्मशाला और मंदिर का निर्माण हुआ। सामने भी पाटोदी परिवार ने दिया, पर इसका जब तक आप ठीक ढंग से पंजीकरण नहीं करोगे तब तक ये सुरक्षित भी नहीं है।
तुमने, तुम्हारे पुरखों ने तो उदार भाव से इसे सौंपा। कल कहीं तुम्हारे ही किसी वंशज में कोई कर्म फूटा निकल जाए, वो अपना दावा ठोकने लगे तो वो पता नहीं कहाँ जाएगा। इसलिए अपनी भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हो तो धर्मादा में लगे जो भी चीज़ें हैं उन सबको पारमार्थिक ट्रस्टों से जोड़ दो, ताकि कल किसी की कोई दावेदारी बचे ही नहीं। समझ गए? आज आपके भावों में किसी को कोई शंका नहीं, पर आज से 4-5 पीढ़ी आगे जाके देखो, कुछ जगह ऐसा हुआ। पूना में एक प्रॉपर्टी थी जिसे बोर्डिंग के रूप में उपयोग होता था। आज जिनने बनाई उनके परपोते ने 400 करोड़ की वो प्रॉपर्टी बेच दी, 400 करोड़ में बेच दी। गलती क्या हुई? उन्होंने उसको रजिस्टर्ड नहीं किया, समाज को नहीं सौंपा। अगले ने पुण्य का भाव किया और उसका परपोता देव द्रव्य का उपभोग करेगा, नरकों में जाके सड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। मैंने ये सब बातें इसलिए अभी कह दी कि कल आप लोग इतने जुड़ोगे नहीं सवेरे, और आगे का हमारा कोई ठिकाना नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा काम हो जाए, इसलिए बात की शुरुआत अभी से हो जाना चाहिए। आना जाना तो हम लोगों का लगा, एक दिन रुके चाहे 4 दिन रुके, उससे कभी मन नहीं भरेगा। लेकिन हमें जो काम करना है तत्परता से काम करना है। अभी सभी प्रमुख लोग 10 मिनट मुझसे मिल लेंगे और इस कार्य को तत्परता से गति देंगे। मुझे आशा है कि जैसे पेटरवार के लोगों ने पहले उदारता का परिचय दिया, वैसे ही आगे आकर रुके कार्य को पूरा करें और फिर मेरे पास आकर कहे महाराज अब पंचकला न कराओ, तब न मज़ा होगा। इसलिए अधूरे को पूरा करना है, जिन भी संसाधनों से आपको पूरा करना है शीघ्र पूरा करना है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।